मकसदियत पर्पसफुलनेस। आथर लिखता है कि जापान ने 1931 में चीन के नॉर्थ ईस्ट पार्ट मैंचूरिया पर कब्जा कर लिया और वहां पर अपनी पसंद की गवर्नमेंट कायम कर दी। उसके बाद चीन और जापान के रिलेशन खराब हो गए। 7 जुलाई 1937 को बीजिंग के पास मार्को पोलो ब्रिज का वाकया पेश आया। उस वाकये ने दबे हुए इमोशन को भड़का दिया और दोनों मुल्कों के दरमियान फौजी टकराव शुरू हो गया, जो बालाखिर सेकेंड वर्ल्ड वार तक जा पहुंचा। उस वक्त से चीन और जापान में नफरत और कशीदगी पाई जाती थी। चंद साल पहले जापान और चीन में एक एग्रीमेंट हुई। उस एग्रीमेंट में जापान को चीन में एक स्टील मिल कायम करना थी, मगर मुआहदे की तकमील के बाद चीनी हुकूमत ने अचानक उसको कैंसिल कर दिया। चीन के नए पीएम डेंग जापिंग ने हाल ही में इश्तराकी इंतहा पसंदी को खत्म किया और ओपन डोर की पॉलिसी इख्तियार की, तो जापान के लिए दोबारा मौका खुल गया। चुनाचे आजकल जापान ने चीन के साथ जबरदस्त रेस लगा रखी है। आप अगर जापान से चीन जाना चाहें तो आपको 3 माह पहले सीट बुक करवानी होगी। जापान से चीन जाने वाले जहाज की हर सीट भरी हुई होती है। चाइना हैज ग्रेट बिजनेस पोटेंशियल। जापान चाहता है कि इन ट्रेड अपॉर्चुनिटी को भरपूर इस्तेमाल करे। उस मकसद के लिए जापान ने माजी की तलख यादों को कंप्लीटली भुला दिया। एक सयाह लिखता है कि जापान ने तय कर लिया है कि वो चीन की तरफ से आने वाली हर मिसअंडरस्टैंडिंग को एक तरफा बर्दाश्त करेगा। वो सयाह मजीद लिखता है कि 1985 के जमाने में बीजिंग में रेडियो पे अनाउंसमेंट की गई कि चीन एक म्यूजियम बनाएगा, जिसमें तस्वीरों के जरिए ये दिखाया जाएगा कि जापानियों ने चीनियों के ऊपर माजी में क्या क्या मजालिम किए हैं। उस म्यूजियम का इफ्तिताह 1987 में होगा, जबकि मार्को पोलो के हादसे को 50 साल पूरे हो जाएंगे। जापानियों को उस खबर पर तबसरा करने के लिए कहा गया तो उन्होंने खामोशी इख्तियार की। जब ज्यादा जोर दिया गया तो उन्होंने जवाब दिया, "You know, our Chinese friends have a way of twisting our tales and appealing to our conscience." तर्जुमा: आप जानते हैं कि ये हमारे चीनी दोस्तों का मुहैज लगाने का तरीका है। वो हमारे ज़मीर को मुतवज्जा कर रहे हैं। जापान के सामने एक मकसद था, यानी अपने ट्रेड को प्रमोट करना। उस मकसद ने जापान को वक्त के साथ चलना सिखाया। उसको ये सिखाया कि हिकमत, बर्दाश्त, एराब और सिर्फ बकदर जरूरत बोलने से और माजी के झगड़ों को दफन करने से ही अपने मकसद तक पहुंच सकते हैं। अगर लोगों में जापानियों जैसी सोच पैदा की जाए तो एक बामकसद कौम बन सकती है। कौम के अफराद के अंदर मकसद का शऊर पैदा करना, उनके अंदर सब कुछ पैदा करना है। मकसद आदमी की छुपी हुई कुव्वतों को जगा देता है, वो उसको नया इंसान बना देता है।